हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कितना हम लोग को टर्म 1 का सिलेबस बच चुका है और कितना टर्म 2 में पढ़ना है, तो उस दोनों को देखेंगे और आज एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए अब तो टर्म 1 टर्म 2 नहीं रहेगा, हम लोग पढ़ेंगे टर्म 1 टर्म 2 करके ही सिलेबस को। तो टर्म 1 में बात करते हैं मैक्रो एंड माइक्रो, दो था। माइक्रो में आपको पूछने वाला था इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, पढ़ा दिया है। ठीक है, इसमें आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर था, पढ़ा दिया है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा दिए हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट में प्रोडक्शन पढ़ा दिए हैं, कॉस्ट बच चुका है। इसमें मैंने एक यूनिट स्टार्ट किया था, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो यूनिट था उसमें एनसीईआरटी के 2 चैप्टर थे और उस यूनिट में आपको प्रोडक्शन, कॉस्ट, सप्लाई, रेवेन्यू एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सारा कुछ पढ़ना था। तो उसमें प्रोडक्शन एंड कॉस्ट तो यहाँ का भाग हो गया इस चैप्टर का। और एक और चैप्टर है जो टर्म 2 में है, थ्योरी ऑफ फार्म इन द परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन ये मार्केट का नाम है, मार्केट होता है। तो उस मार्केट में थ्योरी ऑफ फार्म क्या है, मैंने फार्म का थ्योरी करने का मतलब कि फार्म कहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करेगा उसके बारे में पढ़ना, कैसे गेन करेगा। तो इसमें आपको पढ़ना है सप्लाई, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड रेवेन्यू, 3 चैप्टर। ठीक, इसमें आपको प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्रोडक्शन तो पढ़ा दिए हैं, सप्लाई भी पढ़ा दिए। तो सप्लाई तो इसका पार्ट है, यानी कि टर्म 2 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि सप्लाई इसका पार्ट है, तो रेवेन्यू एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम 2 टॉपिक इसका बच चुका है, यानी कि ये भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब इसका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ आपका कॉस्ट बच चुका है, प्रोडक्शन समाप्त है। आज मैं कॉस्ट स्टार्ट करूंगा और कॉस्ट भी समाप्त हो जाएगा। पूर्ण रूप से आप लोग का टर्म 1 का माइक्रो इकोनॉमिक्स समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज प्रोडक्शन कॉस्ट पढ़ा देंगे उसके बाद। तो मैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट अलग चैप्टर और थ्योरी ऑफ द फार्म इन द परफेक्ट कंपटीशन अलग चैप्टर ऐसे नहीं पढ़ा दूंगा, बस उसी यूनिट में 5 चैप्टर को खत्म कर दूंगा। प्रोडक्शन को, कॉस्ट को, सप्लाई को, रेवेन्यू को, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, उस टॉपिक से दोनों चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। ये अलग अलग चैप्टर में कर देंगे तो प्लेलिस्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यही बात है। बाकी आपको मार्केट इक्विलिब्रियम और नॉन कम्पिटिटिव मार्केट 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा तो चलेंगे, उसको बात खत्म करेंगे टर्म 2 का। ठीक, बात करते हैं कि और भी था माइक्रो में टर्म 2 में इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था उसको देख लीजिए। इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स में टर्म 1 टर्म 2 में, तो टर्म 1 में था आपको इंट्रोडक्शन जो कि पढ़ा दिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का, नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ा दिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये भी खत्म हुआ। तो आपको टर्म 1 का सिलेबस और टर्म 2 में है मनी एंड बैंकिंग, यानी करेंसी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग नाम है इसका, गवर्नमेंट बजट एंड ओपन इकोनॉमी मार्केट। तो टर्म 2 का हम लोग का सब कुछ बचा हुआ है, बस इसमें एक टॉपिक की ओर पढ़ा दिया। हम सोचे कि उस टर्म 1 में है लेकिन टर्म 2 में था कौन, सप्लाई। बाकी आपका कॉस्ट पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टर्म 2 लेकर चलेंगे। तो और चलिए तो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट को हम लोग। ठीक है, प्रोडक्शन देख लिया, अब उसमें कॉस्ट कितना लगा था उसके बारे में। ठीक है ना, फिर इसमें रेवेन्यू सप्लाई और कहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, चैप्टर समाप्त होता है, तो उसको बाद में पहले कॉस्ट को देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं चैप्टर समझने में। ठीक है, एनसीईआरटी का तहत सब कुछ बता दिए। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और सप्लाई जो पढ़ा रहे थे यूनिट, तो उसमें सप्लाई ही पढ़ा दिए थे, साथ ही में सोचे कि अब सप्लाई अलग से क्या पढ़ाएं अलग टॉपिक में। तो ठीक है, चलिए तो चैप्टर 3 कैसे है भैया, क्योंकि चैप्टर 1 में प्रोडक्शन पढ़ाए थे, चैप्टर 2 में सप्लाई पढ़ाए थे, चैप्टर 3 में क्या बोलते हैं कॉस्ट पढ़ाएंगे। चैप्टर 4 में आपका रेवेन्यू आएगा, उसका चैप्टर 5 में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, दोनों चैप्टर एनसीईआरटी का फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो एक यूनिट है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई जो था, यूनिट में 5 चैप्टर है, 5। तो चलिए देखेंगे कॉस्ट में क्या क्या पढ़ना हम लोग को। फर्स्ट में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कैसे क्या होता है कॉस्ट, उसके बारे में। शॉर्ट रन कॉस्ट प्रोडक्शन फंक्शन, या शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसके बारे में। लॉन्ग रन, शॉर्ट रन जानते होंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, शॉर्ट रन में क्या होता है, कम से कम एक वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा, बाकी एक वेरिएबल रहेगा, बाकी सब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं एक आपका कम से कम एक आपका वेरिएबल होना चाहिए जो लेबर होता है। और लॉन्ग रन में सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। क्या वेरिएबल होते हैं आपका, क्या होंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल जैसे कि हम लोग पढ़े थे प्रोडक्शन में, उसी प्रकार कॉस्ट में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में क्या हो, जब प्रोडक्शन करिएगा तो सब नए नए मशीन रहेंगे तो कॉस्ट हम लोग का कम लगता है, धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ते जाता है। तो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये सब के बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे,
तो सब एक दूसरे से मिलता जुलता है, ये को कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सारे के सारे पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। रिलेशंस बिटवीन एवरेज मार्जिनल एंड टोटल कॉस्ट में देखेंगे रिलेशन। इसके बाद आपका बस समाप्त, इतना ही टॉपिक पढ़ना है, इतना ही टॉपिक पढ़ना है, लेकिन इसमें आपका डिटेल थोड़ा सा है, तो वीडियो 2-3 वीडियो बनेंगे तो आराम से क्लियर कट हो जाएगा सब कुछ। चलिए देख लेते हैं कोस्ट क्या होता है, कोस्ट का थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सप्लिसिट क्या है, इम्प्लिसिट क्या है, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। मनी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, रियल कॉस्ट क्या है, सेलिंग कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, ठीक है, इतना सारे है। उसके बाद हम लोग शॉर्ट टर्म कॉस्ट देखेंगे, समझ गए। देख लेते हैं कितना बड़ा है, आपको दोनों में फिक्स और वेरिएबल में डिफरेंस है। इसके बाद कॉस्ट फंक्शन, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन पढ़े थे, सिमिलर केस है, और सप्लाई को डिमांड से रिलेट किए थे और कॉस्ट को प्रोडक्शन से, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन चैप्टर ही है एनसीईआरटी में, ठीक है। इसके बाद टोटल एवरेज मार्जिनल, इसमें थोड़ा सा कुछ फार्मूला होंगे, फार्मूला के बाद रिलेशन देखेंगे, वेरिएबल के बाद और ठीक है। शेप, यहाँ पे शेप इंपॉर्टेंट है, किसका शेप क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का शेप क्या होता है, टोटल कॉस्ट का शेप क्या होता है, तो सारे का शेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, फिक्स को बिहेवियर ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन जो भी होगा। इसके बाद ग्राफिकल, टोटल एवरेज, एवरेज कॉस्ट, ठीक है, डिटेल इसमें सबको दिया है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट में भी बहुत सारे ग्राफ, वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी ग्राफ फॉर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद एवरेज कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट, और लग रहा है कि आपका चैप्टर फिनिश हो गया। मार्जिनल कॉस्ट के बाद रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज, टोटल और मार्जिनल, सारे के बीच में रिलेशन है, तो रिलेशनशिप देखेंगे। इसके बाद ठीक है, इसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो आई थिंक कम से कम तो 3 वीडियो लगेगा, 3 वीडियो से कम में होगा नहीं, ठीक है ना, तो देखेंगे जितना होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, कोस्ट क्या है, कोस्ट का डिफिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। एक सेकेंड कहाँ चला गया, चलिए कोस्ट क्या होता है, आपका 7 मिनट के बाद स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ क्लियर हो गया। चलिए, और कोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा रहेगा। तो कोस्ट क्या होता है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनकर्ड बाय ए प्रोड्यूसर ऑन वेरियस इनपुट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट। किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने में वेरियस इनपुट पे जो खर्च प्रोड्यूसर इनकर्ड करता है, इनकर्ड करने का मतलब कि जो सहता है, ठीक है, तो भार सहने का मतलब क्या, पैसा खर्च करते हैं तो हम लोग को दुख होता है, तो वही दुख, वही भार को सहता है, इनकर्ड करता है प्रोड्यूसर, ठीक है ना, तो उसी को बताता है कि कॉस्ट है। तो रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, वैसे खर्च को बताता है जो कि इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर द्वारा जो सहन किया जाता है ऑन वेरियस इनपुट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट। अलग अलग इनपुट पे जो प्रोड्यूसर खर्च करता है, उसी खर्च के जो भार सहन करता है, तो उसी सहन को बताता है। अब ऐसा इसलिए करता है खर्च, ताकि अलग अलग आउटपुट को प्रोड्यूस कर सके, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट, ठीक है। वेरियस इनपुट पे जो खर्च करता है आउटपुट को प्रोडक्शन करना। एक और डिफिनेशन देख लीजिए, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, वैसे खर्च को बताता है इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर द्वारा इनकर्ड किया जाता है, सहन किया जाता है, किस पे, ऑन, यहाँ पर था इनपुट पे, ऑन परचेज और हायर ऑफ वेरियस इनपुट, अलग अलग इनपुट को परचेज करेगा या फिर हायर करेगा, या तो खरीदेगा या फिर उसको किराया पर लेगा, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट। किस लिए करेगा ऐसा, क्योंकि हमको आउटपुट प्रोड्यूस करना है। ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है, ठीक है। प्रोड्यूसर ऑन वेरियस इनपुट पे जो खर्च कर रहा है, या फिर ऑन परचेज और हायरिंग, तो इनपुट दोनों बात एक ही है, तो जैसे भी लिख सकते हैं कि इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन द वेरियस इनपुट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट, या इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, वैसे खर्च को रेफर बताता है इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन द परचेज और हायरिंग, खरीदने में, अधिक करने में जो खर्च का भार सहन करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, तो उसी को क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया, अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसमें देखते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होते हैं और इम्प्लिसिट क्या होते हैं। देखिए सारे कॉस्ट जो हम लोग खर्च करते हैं, तो कुछ कुछ हम लोग का अपना होता है, और कुछ कुछ हम लोग खरीदते हैं किसी से या फिर किराए पर लेते हैं। कैसे अपना होता है, देखिए यहाँ पर डिफिनेशन पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर, सारे एक्सपेंडिचर को प्रोड्यूसर ही इनकर्ड करेगा, ठीक है, उसका भार सहन करेगा जो भी खर्च का, ठीक है, किस पे खर्च करेगा,
किस पे खर्च करें? ऑन परचेज और हायरिंग ऑफ वेरियस इनपुट फ्रॉम द मार्केट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट। हमेशा इनपुट पे ही खर्च करेगा, ठीक है ना, किसके लिए? आउटपुट प्रोडक्शन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट और पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों में अंतर देखें, दोनों को पढ़ेंगे तब अंतर। अभी बस एक को देखिए, मार्केट से खरीदने में, और यहाँ पे क्या होगा, मार्केट से नहीं खरीदेगा, खुद से। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन यूज ऑफ सेल्फ ऑन इनपुट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। सेल्फ ऑन, खुद से जो लगाया हुआ इनपुट है, खुद का अपना, मान लिया अपना उसका लैंड होगा, अपना उसका पैसा होगा, अपना उसका मशीन होगा, तो अपना खर्च करेगा। वो खुद भी काम कर रहा है तो लेबर का काम भी खुद से कर लिया। मैंने मार्केट से जब नहीं खरीदेगा तो एक्सप्लिसिट मैंने एक्स्ट्रा बाहर का, और यहाँ पे इम्प्लिसिट में अंदर का बात, तो खुद का, ठीक। फॉर एग्जाम्पल वेजेज ऑफ ए फैमिली लेबर, घर का लोग काम कर रहे हैं तो उसमें क्या पैसा, रेंट ऑफ ऑन लैंड, अपने लैंड का रेंट जो हो गया, इंटरेस्ट ऑफ ऑन कैपिटल, अपने कैपिटल का, तो ये सब पैसा उसको बाहर नहीं देना, ये सब खुद का, घर का है। तो इसका ये जो खर्च सहन कर रहा है इनपुट पर फॉर प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, तो उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट। और यहाँ पे जो मार्केट से खरीद रहा है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, और यहाँ पे क्या है, परचेजिंग या हायरिंग जो भी करेगा मार्केट से, यहाँ पे मार्केट का बात आ गया, यहाँ पे आपका सेल्फ ऑन इनपुट पे बात आ गया, जो कि खुद का ऑन अपना इनपुट हो तो उस पर जो खर्च करेगा सो। तो दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो माइंड में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मनी कॉस्ट क्या होता है? सिंपल है, मनी कॉस्ट जो कॉस्ट है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर द फार प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल रेंट, वेजेज, पैसा, जहाँ पैसा का बात आ गया मनी हो गया, रेंट वेजेज जो खर्च कर रहे हैं। मनी कॉस्ट यानी कि कॉस्ट सिंपल सा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गेन या सेक्रीफाइस। वैसा कॉस्ट जो मैंने त्याग कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे। तो वैसा कॉस्ट अपॉर्चुनिटी था, वो मेरे पास औसत, इसका हिंदी क्या होता है, अवसर लागत, अवसर लागत, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी मैंने खो दिया, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मुझे कहीं और काम करने में कितना पैसा मिल रहा था, क्या मिल रहा था, तो उसको जो छोड़ दिया, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, आगे का बहुत अच्छा था अल्टरनेटिव में, दूसरा विकल्प था, तो उसको मैंने छोड़ दिया। तो वही होता है, ठीक है। जो काम कर रहे हो रियल कॉस्ट जो छोड़ दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो कहीं ना कहीं आप छोड़ के ही काम करिएगा ना। रियल कॉस्ट क्या हो गया, effort or sacrifice made by a producer in the production of a produce is called real cost. It is also called social cost. रियल कॉस्ट क्या हो गया, एफोर्ट एंड सेक्रीफाइस, कुछ आप खुद से अपना प्रयास करते हैं ना। अब प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर अपना से खुद से मेहनत करता है, खुद से भाग दौड़ करता है, तो उसके द्वारा जो भी सेक्रीफाइस या जो भी एफोर्ट किया गया मेड ए प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट को बनाने में जो भी उसके पास त्याग किया, इज कॉल्ड रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट वही है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोशल कॉस्ट, सामाजिक कॉस्ट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। बात को समझ गए, यानी कि खुद से जो मेहनत कर रहा है, मेहनत का यहाँ पर रियल कॉस्ट का बात हो रहा है। चलिए, इसके बाद सेलिंग कॉस्ट, उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट के बहुत सारे टाइप हैं, तो सबको जान लीजिए थोड़ा थोड़ा। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, ये लाइन को याद कर लेना हमेशा, ठीक है, कि रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, सारे एक्सपेंडिचर को ही रेफर करता है, खर्च को ही बताता है, जो कि प्रोड्यूसर सहन करता है, ठीक। इन ऑर्डर टू, क्यों करता है, प्रमोट सेल्फ कमोडिटी, अपने कमोडिटी को सेल्फ, यानी कि इसको यहाँ पे हो गया फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट, यानी कि प्रचार वगैरह जो होता है ना, तो प्रचार से क्या होता है, प्रमोट होते हैं, जो मेरा प्रोडक्शन है उसको क्या है, प्रमोट करेंगे। तो प्रमोट करने के लिए टू प्रमोट सेल ऑफ कमोडिटी को सेल को कैसे प्रमोट किया जाए, तो उसके लिए, यानी कि जो प्रचार हम लोग देते हैं तो सेलिंग कॉस्ट, उसमें जो खर्च आता है एडवर्टाइजमेंट में तो सेलिंग होगी, ठीक, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट। चलिए, प्रोडक्शन कॉस्ट, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑन फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स, नॉन फैक्टर इनपुट, जो भी खर्च, जो भी टोटल कॉस्ट हुआ तो मनी के रूप में होगा, फिर एक मनी के रूप में नहीं भी होता है, तो टोटल जो प्रोडक्शन में कॉस्ट आ गया तो उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद फैक्टर इनपुट लाइक लैंड, लेबर, सॉरी नॉन फैक्टर इनपुट, हाँ देखिए, फैक्टर इनपुट क्या होता है, नॉन फैक्टर इनपुट क्या होता है, दोनों का डिफरेंस यहाँ दिया है, देख लीजिए। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर आपका फैक्टर इनपुट, और नॉन फैक्टर में आपका रॉ मटेरियल दे दिया है, तो इसको देख लीजिए, माइंड में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो सारे के सारे फैक्टर इनपुट है, उसका बना। चलिए, अब शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होते हैं, लॉन्ग रन कॉस्ट एंड शॉर्ट रन कॉस्ट देख लीजिए। शॉर्ट रन कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या है। शॉर्ट रन कॉस्ट इज द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच सम फैक्टर आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। तो
कुछ कुछ फिक्स्ड एंड कुछ कुछ वेरिएबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू शॉर्ट रन कॉस्ट दे आर डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट, शॉर्ट रन को दो में, फिक्स्ड में एंड वेरिएबल में। और लॉन्ग रन कॉस्ट में क्या होंगे, लॉन्ग रन कॉस्ट में सारे के सारे वेरिएबल होंगे और शॉर्ट रन में कुछ कुछ फिक्स्ड और कुछ कुछ वेरिएबल। ऐसा नहीं है कि एक ही आपका फिक्स्ड रहेगा, ये दो ही वेरिएबल या दो वेरिएबल दो फिक्स्ड, ऐसे करके कोई यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं फिक्स अथी नहीं है कि कौन कौन वेरिएबल कौन कौन फिक्स्ड। लेकिन अप्रोक्स हम लोग मान लेते हैं मोटा मोटी कि जो हम लोग का लेबर होता है, लेबर ही वेरिएबल होता है, बाकी तीनों का तीनों फिक्स्ड होता है। ठीक है, लैंड, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। तो ऐसा नहीं है, लैंड को भी आप वेरिएबल कर सकते हैं, कम से कम एक को करना है, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं। ठीक, तो कम से कम एक में हम लोग लेबर को कर लेते हैं। ठीक, तो सम फैक्टर आर फिक्स्ड एंड सम वेरिएबल एंड दिस इज कॉल्ड अ फिक्स्ड शॉर्ट रन कॉस्ट। ठीक है, तो शॉर्ट रन कॉस्ट को दो पीरियड, शॉर्ट रन टाइम पीरियड होता है जिसमें कि फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। तो देख लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है। एक सेकेंड, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन द परचेज और हायरिंग ऑफ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करने में, हायरिंग करने में जो खर्च होता है उसी को इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट। कैसे, तो फिक्स्ड फैक्टर कौन कौन होते हैं, दीज आर रिमेन्स द कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। तो सारे के सारे फिक्स रहते हैं, जितने भी लेवल ऑफ आउटपुट पे ये सब हमेशा फिक्स ही रहेगा। कैसे, फिक्स्ड कॉस्ट इज अ प्रेजेंट लेवल इवन व्हेन द यूनिट ऑफ आउटपुट होगा ना, एक सेकंड रुकिए, यूनिट ऑफ आउटपुट इज जीरो। आप कुछ भी वहाँ प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं फिर भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा ही लगेगा, वो फिक्स ही है। आपका लेबर लगे या ना लगे तो वेरिएबल में चला जाएगा, लेकिन जो रेंट हो गया, जो लैंड हो गया, जो मशीन लगा कर रखे हैं आप, या फिर जो आप मालिक खुद एंटरप्रेन्योर, आप लोग क्या फिक्स है, प्रोडक्शन करिए या मत करिए आप लोग का तो फिक्स है, उसमें रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ बोल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट इज आल्सो नोन है सप्लीमेंट्री कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट, इतना सारा इसका नाम है। इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, आप प्रोडक्शन नहीं भी करिए, जीरो लेवल आउटपुट भी रहेगा ना, तो फिर भी कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, हो गया। चलिए, इट इंक्लूड रेंट ऑफ लैंड, लैंड का जो रेंट लगेगा ही लगेगा, प्रोडक्शन करिए या मत करिए। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, जो उसमें पैसा लगाया तो पैसा का इंटरेस्ट चलता ही रहेगा। पेमेंट ऑफ, क्या है यहाँ पर, एक सेकेंड, पेमेंट ऑफ स्टाफ वगैरह, जो स्टाफ के लगा के रखे तो उन लोग का पेमेंट देना ही देना होगा। इसके बाद ठीक है, तो इतना कुछ हो गया। इसके बाद लाइसेंस फी, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का जो भी कॉस्ट लगा है तो सब का, तो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट है सब, ये सब आपका जीरो लेवल पे आउटपुट पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट का देख लीजिए डिफिनेशन क्या बोला, एक्सपेंडिचर ऑन द फिक्स्ड फैक्टर ऑफ जो भी खर्च करता है तो उसके बारे में। ठीक है, डिमेंस कांस्टेंट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, सारे लेवल ऑफ आउटपुट कांस्टेंट रहता है एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज प्रेजेंट इवन द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, इतना कुछ हो गया फिक्स्ड। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन परचेज और हायरिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को खरीदने में या फिर हायर करने में, परचेज करिए हायर करने में जो भी इसको पैसा लगता है, तो वेरिएबल फैक्टर कौन होता है इसमें, वेरिएबल फैक्टर आपका लेबर हो गया। तो लेबर को हायर करने में जो भी पैसा खर्च होता है, जो भी खर्च करता है, तो उसको बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल है, दिस कॉस्ट आर चेंज विद द चेंज इन द यूनिट ऑफ आउटपुट। देखिए, यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस जब करिएगा तो दैट मीन्स क्या हो गया कि ये भी चेंज करते रहता है। जैसे उस फिक्स्ड कॉस्ट क्या था कि सारे लेवल ऑफ आउटपुट पर क्या था, वह फिक्स था, लेकिन यहाँ पर लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाइएगा तो वेरिएबल कॉस्ट आपका बढ़ेगा। द वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द यूनिट ऑफ आउटपुट, जितना आउटपुट बढ़ाइएगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, एंड डिक्रीज विथ डिक्रीज इन द आउटपुट, आउटपुट आप कम करिएगा तो आपका इसका पैसा कम लगेगा वेरिएबल कॉस्ट का, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन करना ज़्यादा लेबर लगेगा, ज़्यादा पैसा लगेगा, कम प्रोडक्शन करना कम लेबर लगेगा, कम पैसा लगेगा। बात क्लियर है। व्हेन द यूनिट ऑफ आउटपुट इज जीरो द वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो जीरो। यूनिट ऑफ आउटपुट आपका जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगा, क्योंकि आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो लेबर नहीं लगाएंगे तो जीरो का जीरो हो गया। ठीक, आगे देखिए, आगे देख लीजिए। वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो नोन है डायरेक्ट कॉस्ट, उसको इनडायरेक्ट बोलते थे। प्राइम कॉस्ट, ठीक है ना, उसको सप्लीमेंट्री कॉस्ट बोलते थे। तो जो दोनों नाम को याद रखिएगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट, और उसका नाम क्या था, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी पूछ देगा कि व्हाट इज सप्लीमेंट्री कॉस्ट, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन मत होइएगा। इट इंक्लूड द वेजेज ऑफ कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर कहने के बाद जो लेबर जो फिक्स में काम नहीं कर रहा है, आज काम कर रहा है कल काम नहीं कर, इस टाइप से। पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल का जो पेमेंट करिएगा उसमें। एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे जो खर्च हो रहे हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट को ना कि इलेक्ट्रिसिटी पे जो खर्च हो रहा है तो फिक्स्ड में आएगा वेरिएबल में आएगा, वो वेरिएबल में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करिएगा तभी ना, तो इसीलिए। टीयर एंड वियर ऑफ क्या है, एक्सपेंसेस, तो इस पर जो खर्च हो गया, फट गया, कुछ ख़राब हो गया, उस पर जो खर्च करिएगा। तो ये सब काम करते रहिएगा, मशीन प्रोडक्शन हो रहे थे, सब काम होगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा, फटेगा थी, खराब होगा, तो इस पर पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल का यूज करिएगा। और भी कुछ था,
और कुछ नहीं था। तो इतना सब आपका आ गया वेरिएबल कॉस्ट में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए क्या क्या जो हम लोग पढ़ लिए उसी का यहाँ पर थोड़ा सा टेबल के रूप में लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन किस पे, परचेज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करने में, परचेज की जगह पे आप हायरिंग भी लिख सकते हैं। चलिए, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करने में, इसे फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करने में। फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, आउटपुट क्वांटिटी में जो चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता क्योंकि वो फिक्स है। वेरिएबल कॉस्ट चेंज विथ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट चेंज करेगा वेरिएबल कॉस्ट चेंज करेगा। द कॉस्ट इंक्रीजेज व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज व्हेन द आउटपुट डिक्रीजेज, सिंपल सा बात है, ठीक है, व्हेन द आउटपुट डिक्रीजेज। चलिए, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेंस सेम वेन एवर आउटपुट इज जीरो, अगर आउटपुट आपका जीरो भी है फिर भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही जो लगा दिया उतना ही लगेगा, सेम लगेगा। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट आर द जीरो व्हेन द आउटपुट इज जीरो, आउटपुट जीरो वेरिएबल कॉस्ट जीरो। इट इज आल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इट इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट, ठीक है। और लास्ट में फॉर एग्जाम्पल रेंट, रेंट जो जो एग्जाम्पल में दीजिए, रेंट ऑफ लैंड, लेबर छोड़ दिए, उसके बाद कैपिटल के लिए इंटरेस्ट एंड लाइसेंस फी वगैरह जो भी। तो लैंड लेबर कैपिटल होता है ना, तो लैंड तो यहाँ पर लगेगा, ठीक है, लेबर नहीं लगा, कैपिटल इंटरेस्ट वगैरह जो है पैसा वगैरह, ठीक है, तो इंटरेस्ट हो गया। तो और तो प्रॉफिट तो कॉस्ट में होगा नहीं तो उसका नहीं। चलिए, वेजेज ऑफ कैजुअल लेबर, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आपका खर्च हो गया। तो दोनों को देख लीजिएगा कैसे कैसे क्या होता है। अब कॉस्ट प्रोडक्शन, कॉस्ट फंक्शन सॉरी, तो कॉस्ट फंक्शन क्या, कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगा, कॉस्ट को कोई प्रभावित करने वाला होगा। जैसे कि हम लोग पढ़े थे प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट फंक्शन, उसी प्रकार सप्लाई फंक्शन भी पढ़े थे कि सप्लाई किससे प्रभावित होता है, किस पे डिपेंड करता है। तो कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगा, तो इसके बारे में भी देख लीजिए। द कॉस्ट फंक्शन शो द फंक्शन रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट, कितना आपका आउटपुट होगा अकॉर्डिंग टू कॉस्ट। तो कॉस्ट आपका क्या निकलेगा, क्या आउटपुट लगाइएगा तो उसी के अनुसार हम लोग का चेंजिंग करता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना खर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कितना आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है, तो उसी को रिलेशनशिप क्या दिखाता है, कॉस्ट फंक्शन। तो सिंपल है, कॉस्ट फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस पे, उसी पर। सी आपका हो गया कॉस्ट, एफ हो गया फंक्शन रिलेशन आउटपुट प्रोड्यूस, जितना आउटपुट प्रोड्यूस करिएगा उसी पे डिपेंड करता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस, जितना ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करिएगा उतना ज़्यादा आपका कॉस्ट लगेगा, जितना कम आउटपुट प्रोड्यूस करिएगा उतना कम लगेगा, उतना कॉस्ट कम लगेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो आपका टोटल कॉस्ट और आज आपका एक पढ़ा दे रहे हैं, जो टोटल कॉस्ट पढ़ा दे रहे हैं, बाकी एवरेज और मार्जिनल अगले वीडियो से अभी देखेंगे, वीडियो कितना बड़ा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए, उसके बाद टोटल का टेबल वेरिएबल, टेबल डायग्राम होगा, और इसके बाद बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर देखेंगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इसीलिए सोच रहे हैं कि इसको ग्राफ होगा और एवरेज कॉस्ट वाला। तो टोटल कॉस्ट तक आज पढ़ा दे रहे हैं, बहुत हम लोग का टॉपिक खत्म हो जाएगा, टोटल कॉस्ट पढ़ा देंगे तो मेन पॉइंट खत्म हो जाएगा। चलिए, अब आपका प्रोडक्शन वाला तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कहाँ है देख लेते हैं। जितना करेंगे वीडियो कम से कम 30 मिनट का बनाएंगे, 30 मिनट हो रहा था, अभी 5-7 मिनट पढ़ाते हैं जहाँ तक पढ़ाएंगे। कॉस्ट फंक्शन हो गया। चलिए कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, हाँ टोटल कॉस्ट क्या है, total cost is defined as the sum of total of the fixed cost and the variable cost, that is the corresponding level of at a corresponding level of output। तो सारे को टोटल कॉस्ट क्या बोलेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जिसके बारे में ऊपर पढ़े थे, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो टोटल कॉस्ट आ गया। सिंपल है, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। चलिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, इट रेफर्स टू द, सिंपल है, रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन द परचेज हायरिंग ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, जो फिक्स्ड फैक्टर पर जो खर्च होगा उसको बोलेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। प्रोड्यूसर आउटपुट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर क्या होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल रहता है, न्यूमेरिकल के साथ साथ एक नंबर में सवाल पूछेगा, ठीक है ना, लिख के दे देगा कैसे क्या रिलेशन होता है। तो क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे वेरिएबल को, तो फिक्स्ड आ गया, सिंपल है, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद एंड सिंबॉलिकली टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू क्वांटिटी,
हाँ, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का एक और फार्मूला होता है कि टोटल कॉस्ट का क्या फार्मूला होता था, टोटल कॉस्ट का फार्मूला निकालना है तो क्या निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट इंटू क्वांटिटी। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इंटू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इंटू क्वांटिटी। ये भी बात सही है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वही होगा जो कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इंटू क्वांटिटी। एक क्वांटिटी पे कितना लग रहा है, 5 क्वांटिटी की है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। एक क्वांटिटी पे कितना फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है, जितने फिक्स्ड कॉस्ट मान लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट एक क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने में 5 लग रहा है, अब 5 कर रहे हैं तो 50 लग जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो एक और फार्मूला है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो मल्टीप्लाई कर देगा। या फिर हम लोग पढ़े थे प्रोडक्शन में टोटल प्रोडक्शन तो एवरेज प्रोडक्शन इंटू क्वांटिटी, तो उसी प्रकार है टोटल फिक्स कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, एवरेज फिक्स कॉस्ट इंटू आउटपुट प्रोड्यूस। सिंपल था। चलिए, तो टेबल और डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे थोड़ा समझना होगा इसको कैसे क्या। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या बोले थे कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर भी एग्जिस्ट करेगा। आउटपुट का लेवल बढ़ाइएगा तो नहीं बढ़ेगा, घटाइएगा तो नहीं घटेगा, हर एक लेवल पे कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है, फिक्स्ड है तो हर एक लेवल पे इसको फिक्स्ड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट बढ़ाते जाइए लेकिन हमेशा फिक्स ही रहेगा। तो टेबल इलस्ट्रेट दैट टोटल, टेबल क्या दिखाता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट रिमेन्स द कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। ठीक है, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्रेजेंट इवन व्हेन द आउटपुट इज जीरो, आउटपुट जीरो पर भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, आउटपुट जीरो पर भी यह प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल था। ग्राफ देख लीजिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा इधर कॉस्ट को ले लेंगे, इधर आपका आउटपुट प्रोड्यूस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट कितना भी आप प्रोडक्शन बढ़ा लीजिए, प्रोडक्शन 10 20 50 ये हमेशा फिक्स ही रहेगा। ठीक है, सिंपल हो गया। चलिए, इन दिस फिगर, इस फिगर में यहाँ पे हमेशा दिखाना रहता है, जब भी आप टेबल डायग्राम बनाइए ना तो दिखा दीजिए। एग्जामिनेशन बहुत स्टूडेंट छोड़ देता है, छोड़ना नहीं है, आप एक्स एक्सिस पे क्या दिखाएं, वाई एक्सिस पे क्या दर्शा रहे हैं तो उसको दिखा दीजिए। तो एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं हम लोग आउटपुट और वाई पे दिखा रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट इन रुपीज। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सो दैट क्या दिखाता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इम्प्लाइंग दैट द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, दिखा रहा है कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनपुट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, ऑल लेवल ऑफ क्या यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, ऑल लेवल ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस पे कांस्टेंट है। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टच जो वाई एक्सिस को भी टच करेगा, वाई एक्सिस को टच करने का मतलब कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट और कुछ ना कुछ होगा, तो इसीलिए वाई एक्सिस को टच करेगा। कभी कोई पूछता है कि वाई एक्सिस को क्यों टच करता है, वाई टच द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एट वाई एक्सिस, दिस इज बिकॉज एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ टोटल कॉस्ट फिक्स्ड, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं। तो क्या दिखा रहा है, टोटल फिक्स्ड को वाई एक्सिस को टच करता है। ठीक है, एट पॉइंट एफ पे टच किया है, इंडिकेटिंग दैट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज प्रेजेंट एट ₹10 इवन वेन कितना है, प्रेजेंट एट ₹10 इवन वेन द यूनिट ऑफ आउटपुट इज जीरो। कितना है, 10 रुपये यहाँ पर दिखा रहा होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 का 10 है तो जीरो लेवल आउटपुट पर भी, तो कहने का मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। चलिए, तो इवन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। अब टोटल वेरिएबल क्या होंगे, तो वेरिएबल तो चेंज करेगा, फिक्स तो नहीं चेंज, वेरिएबल चेंज करेगा। तो दोनों को बनाने पे टोटल कॉस्ट होता है, तो वेरिएबल पढ़ ली, फिक्स पढ़ ली तो वेरिएबल पढ़ ली। इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन द परचेज और हायरिंग ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट। यहाँ पर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर हो तो वेरियस नहीं, वेरिएबल फैक्टर पर जो खर्च होता है तो उसे क्या बोलते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो कैसे निकालेंगे टोटल कॉस्ट, एक सेकेंड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन द परचेज और हायरिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करने में हायरिंग जो खर्च लगेगा तो उसी को, तो कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल गया। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि दोनों को ऐड करने पर ही होता है। तो चलिए, सब कुछ ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल सब कुछ होगा फिक्स, देख लीजिए। एक और तरीका है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल इंटू क्वांटिटी, जैसे फिक्स्ड को देखा तो वैसे दोनों फॉर्मूला देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो टेबल से देख लीजिए, आउटपुट प्रोड्यूस पे बढ़ाएंगे तो उसी प्रकार आपका ये भी बढ़ेगा, ये आपका कमेगा नहीं। ठीक है, तो कैसे बढ़ेगा देख लीजिए, 0 था, 10 हुआ, 18 हुआ, 24 हुआ, 28 हुआ, 32 हुआ, 38 हुआ, 46 हुआ, 56 हुआ, तो बढ़ते जा रहा है हमेशा, यार बढ़ते जाएगा, कहीं भी घटेगा नहीं। तो किस रेट से बढ़ेगा और घटेगा उसके बारे में देखेंगे। और तो देख लीजिए यहाँ पर कैसे कैसे क्या है, यहाँ पर जीरो भी हो सकता है, आउटपुट जीरो तो भी जीरो। दिस टेबल इलस्ट्रेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक सेकेंड, प्रोडक्शन, इट इज क्लियर फ्रॉम दैट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन आउटपुट प्रोड्यूस
बढ़ेगा तो ही बढ़ेगा। व्हेन द आउटपुट इज 0 टोटल आल्सो 0, ठीक है। व्हेन आउटपुट इज 1, आउटपुट अगर 1 है तो टोटल इज 10, देख रहे हैं ना कैसे बढ़ रहा है, इज 10। व्हेन द यूनिट ऑफ आउटपुट इज 10 द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 19, जब 10 होता है तो 19 होता है, तो बढ़ रहा है ना। अब बढ़ने का रेट कैसे होगा तो आगे चल कर देखेंगे। मार्जिनल जो पढ़ेंगे ना, मार्जिनल, तो मार्जिनल दिखाता है कि कैसे टोटल में चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अभी यही याद रखिए कि बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ठीक है ना। किस रेट से कैसे बढ़ेगा तो रिलेशन देखेंगे, टोटल में एवरेज मार्जिन में, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक। इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, तो चलिए तो इसका देख लीजिए, सिंपल से अभी बता देंगे तो कन्फ्यूजन में हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर ग्राफ देख लीजिए कैसे बढ़ रहा है, यहाँ से आपका इस टाइप से, ठीक है ना। इन्वर्स एस के फॉर्म में जाता है, इन्वर्स एस इसका शेप हो गया, तो याद रखिएगा शेप पूछेगा तो इन्वर्स एस, ठीक है। और उसका आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी कांस्टेंट था फिक्स कॉस्ट का, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। इन्वर्स एस इसका शेप होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़े होंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण ऐसा होता है। स्टार्टिंग में कॉस्ट हम लोग का थोड़ा सा कम लगता है, फिर धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ने लगता है। अब कैसे यहाँ तक थोड़ा सा डाउनवर्ड है, फिर कॉस्ट इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों होता है ना कि मशीन वगैरह स्टार्टिंग में नए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर धीरे धीरे पुराना होने लगता है तो उसमें खर्च ज़्यादा बढ़ने लगता है। आगे चलकर बताएंगे डिटेल में। अभी यही है कि कैसे कैसे बढ़ रहा है, इधर आउटपुट कर दिए, इधर आपका नीचे में एक्सप्लेनेशन दिया होगा, देख लीजिए। यहाँ पर दिखा देंगे कि एक्स एक्सिस क्या दिखा रहा है, वाई एक्सिस क्या कॉस्ट को दिखा रहा है, और टोटल कॉस्ट ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट क्या है, विच इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व इम्प्लाइंग दैट द टोटल इन्वर्स कॉस्ट इज द, एक सेकेंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट शो द टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व विच इज एन अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, कर्व इम्प्लाइंग दैट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट टेंड्स टू इंक्रीज विथ इंक्रीज इन आउटपुट। अपवर्ड स्लोपिंग इसलिए है, अपवर्ड स्लोपिंग हमेशा बढ़ते को बढ़ते दिखाता है और डाउनवर्ड घटते को घटते दिखाता है। अपवर्ड स्लोपिंग में इन्वर्स एस है, ठीक है, इन्वर्स एस है, तो याद रखिएगा। तो ठीक, टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट फ्रॉम, तो टोटल टीवीसी शो द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक वही बात है। चलिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन बिकॉज द टीवीसी इज जीरो व्हेन द आउटपुट इज जीरो। अब जीरो से क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि जीरो लेवल पे जीरो होता है। वो आपका वाई एक्सिस को टच कर रहा था, या इसमें पूछेगा कि जीरो से क्यों स्टार्ट होता है, तो क्योंकि यह जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे इसका जीरो होता है। कैसे क्या, यहाँ पर टेबल डायग्राम, आपका यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, बढ़ रहा है। टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, ये आपका कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। एंड टोटल कॉस्ट दोनों को ऐड करिएगा, तो दोनों को ऐड करने पर एक बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ रहा है और ये आपका फिक्स है तो दोनों को जोड़िएगा तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही, तो टोटल कॉस्ट आपका बढ़ते हुए दिखाई देगा, ठीक है। कैसे, या कोई फिक्स नहीं कि इतना ही कैसे भैया, इतना ही कैसे, ये सब अपने अपने अनुसार ले लीजिए, एक टेबल डायग्राम बना कर दिखा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए दिस टेबल्स क्या दिखाता है, ये टेबल जो है, इतना टेबल डायग्राम नहीं देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए, सीखने के लिए समझ लीजिए। क्या दिखाता है, एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट है द सम ऑफ द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस टेबल दैट द टोटल कॉस्ट इज 10 व्हेन द आउटपुट इज प्रोड्यूस इज जीरो, जीरो पर भी कुछ ना कुछ है, एंड टीवीसी फिक्स है, और साथ ही साथ ऑल्दो टीवीसी इज जीरो। देखिए बिकॉज यहाँ पर ये आपका कुछ ना कुछ है, हालांकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो है, लेकिन इसके कारण कुछ ना कुछ वहाँ पर हो जाता है, क्योंकि अब तो फिक्स कॉस्ट हमेशा प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो दिस शो द टोटल कॉस्ट इज 10, टोटल कॉस्ट 10 है, टोटल कॉस्ट इसलिए 10 है कि टोटल फिक्स कॉस्ट 10 है। टोटल वेरिएबल भले ही जीरो है, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के कारण टोटल कॉस्ट भी जीरो हो जाएगा, कहाँ पर, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर, ठीक है। द यूनिट ऑफ आउटपुट इज राइजेज फ्रॉम 1 to 10 व्हेन द टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 20 to इतना से इतना बढ़ गया, तो यहाँ पर दिखा दिए बढ़ते वक्त, इसे दिखा दिए बनाकर, इधर टोटल कॉस्ट हो गया, इधर आपका आउटपुट प्रोड्यूस हो गया। इन दिस फिगर, इसमें भी वही है, यहाँ पर किसका फिगर है, ये आपका टोटल कॉस्ट का है, ये आपका टोटल कॉस्ट का है। तो टोटल कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं ना कहाँ से, क्यों यहाँ से, क्योंकि यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट के साथ से स्टार्ट होगा ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट का ये था, ये आपका वेरिएबल का था, तो वेरिएबल कैसे, दोनों को ऐड करके बनाइएगा तो एक अलग से यहाँ से बनेगा, ठीक है। दोनों को ऐड करने के बाद, क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद ये आपका जीरो आ जाएगा, फर्स्ट में इसका जीरो और इसका 10, 10 से स्टार्ट करेंगे इस टाइप से। तो एक्स एक्सिस शो दैट द यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, वाई एक्सिस कॉस्ट को दिखा रहा है, एक्स एक्सिस में हमेशा लीजिएगा आउटपुट प्रोड्यूस को, वाई में कॉस्ट को ले लीजिएगा, आसान है, ऐसे कोई फिक्स मायने नहीं है किसी में लेना है, ऐसे कुछ अपने अनुसार ले सकते। टोटल कॉस्ट, चलिए ऐसे एक नियम था कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है,
तो एक्स एक्सिस में डिपेंडेंट वाई में, तो उतना ही मत समझिए डिटेल में। चलिए, तो टोटल कॉस्ट शो द टोटल जो भी होता है इट इज का स्लोप अपवर्ड राइजिंग, ठीक है, इंडिकेटिंग द टोटल कॉस्ट राइजेस आउटवर्ड, टोटल कॉस्ट स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस, टेन बिकॉज वही लिखा हुआ है प्रेजेंट इवन लेवल ऑफ आउटपुट पे, बिकॉज जो बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट ₹10, टोटल वेरिएबल 0, तो दैट इज 10 हो गया। फिर टोटल कॉस्ट, तो दोनों को ऐड करिएगा तो 100, 10 और 0 तो 10 ही हो जाएगा। बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, क्या बिहेवियर है दोनों का यहाँ पर ही, कैसे इंक्रीज कैसे क्या करेगा, अब आगे चल के हम लोग इसी को बिहेवियर के बारे में देखेंगे, तो वीडियो बहुत सारे बड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद एवरेज को, तो कल आपको बिहेवियर के बाद एवरेज स्टार्ट करेंगे। कल इसका बिहेवियर समझा देंगे कि टोटल फिक्स्ड मार्जिन का क्या बिहेवियर, कैसे क्या मार्जिन पढ़ेंगे तब रेट पता चलेगा। अभी आपको थोड़ा सा खत्म भी कर दे इसको, क्या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल, चलिए बिहेवियर से कल रहने देते हैं, ठीक। बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, तीनों का बिहेवियर क्या है, फिक्स्ड का, वेरिएबल का, टोटल का, तो कल से हम लोग देखेंगे, ठीक, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं। तो चलिए, तो आज टोटल कॉस्ट अप्रोक्स खत्म ही हो चुका समझिए, तो पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और तो ठीक है, अब जो भी रेट होता है टोटल कॉस्ट का मार्जिन पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर होगा। अभी याद रखिए कि शुरू में कॉस्ट कम लगता है, धीरे धीरे फिर कांस्टेंट होगा, फिर बढ़ते जाएगा, तो उसी मार्जिन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, नए वीडियो में, तब तक के लिए खुद से पढ़िए, आगे बढ़िए, तूफान मचा दीजिए। जय हिंद, जय भारत में दोस्तों।